Assalamu alaikum. In this video you are going to learn how to create custom video player using pure JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक कस्टम वीडियो प्लेयर बना सकते हो यूजिंग JavaScript। जिस तरह से आपके पास एक कस्टम एक वीडियो प्लेयर चल रहा है। सबसे पहले तो इसकी जो प्रोग्रेस बार है वो देखें, बड़ी खूबसूरत से हमने बनाई है। इसको हम यहाँ से यानी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको इसके यानी क्लिक करके बैक जा सकते हैं। और ये हमारे पास दो बटन है। अगर इसके मैं बैक पे क्लिक करूंगा तो ये 10 सेकंड माइनस में चली जाएगी वीडियो, ये 10 सेकंड बैक हो जाएगी। अगर इससे यानी राइट वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये 25 सेकंड इसको इंक्रीज कर देगा, उसमें 25 सेकंड ऐड कर देगा। उसके बाद ये हमारे पास इसके ऑडियो कंट्रोल है। अगर इसको मैं इंक्रीज करूँगा तो साथ में इसकी जो आवाज़ है वो हमें आने लग जाएगी। यानी इसके ज़रिए हम इसका जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम वीडियो की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस तरह से कर दूंगा तो वीडियो जो बहुत ज़्यादा स्लो चलेगी, ये देखें। और अगर इसको मैं ये फुल कर दूंगा तो वीडियो आपकी ज़्यादा फास्ट चलेगी और ये दरमियान रख के इसकी जो नॉर्मल स्पीड है वीडियो की वो चलेगी। तो इस तरह से मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से एक वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये कस्टम वीडियो प्लेयर है, आप इसको मज़ीद इंस्टॉल कर सकते हो और ये आपके जावास्क्रिप्ट का जो पोर्टफोलियो है उसमें एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो इसे बनाने के लिए मैं आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। ये हमारे पास इसका लाइव प्रीव्यू आ गया और मैं पहले आपको उसकी HTML और CSS पहले दिखा देता हूँ। ये आ गया हमारे पास HTML और HTML में हमारे पास एक डिव को हमने क्लास लगा देनी है प्लेयर, फिर एक वीडियो का टैग, वीडियो टैग को आपने क्लास लगा देनी है प्लेयर वीडियो और साथ में आप लगा देनी है व्यूअर। मतलब एक ये जो वीडियो वाला टैग है उसको आपने दो क्लास से लगानी है, एक प्लेयर वीडियो और साथ में व्यूअर। और उसके बाद इसके SRC में आपने वीडियो का एड्रेस देना। आप कोई भी यहाँ पे वीडियो लगा सकते हो जो आपके कंप्यूटर में मौजूद होगी या आप ऑनलाइन किसी वीडियो का यहाँ पे लिंक पेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो वीडियो का URL होना चाहिए, वो आपके YouTube वगैरह का नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप अगर ब्राउज़र में वीडियो ओपन करोगे उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉपी वीडियो एड्रेस, उसको आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। या बेहतर जो आपके पास एग्जैक्ट काम करेगा वो आप वीडियो को डाउनलोड कर लो। उसके बाद ये डिव और डिव को आपने डिव को क्लास लगा दी प्लेयर कंट्रोल्स। अब इसके अंदर हम सारे कंट्रोल जो है ऐड करेंगे। फिर एक डिव लगाई, उसको हमने लगा दी क्लास प्रोग्रेस और इसके अंदर एक और डिव ली प्रोग्रेस फील्ड। और फिर बटन का टैग लिया और बटन के टैग को हमने क्लास लगाई प्लेयर बटन, फिर उसको लगाई क्लास टोगल और टाइटल उसको दिया टोगल और प्ले। और इसके अंदर हमने एक वो वीडियो को प्ले करने वाला एक इमोजी होता है वो हमने इसमें लगा दिया। उसके बाद ये हमारे पास इनपुट के दो टैग हैं, इन दोनों को जो टाइप है वो इनकी रेंज और एक का नाम हमने कर दिया वॉल्यूम और दूसरे का हमने नाम कर दिया प्लेबैक रेट। और क्लास इस दोनों को सेम लगाई प्लेयर स्लाइडर और इसकी जो वॉल्यूम है उसका मिनिमम हमने 0 कर दिया और मैक्सिमम 1 और इसका स्टेप जो हमने कर दिया 0.05, मतलब 0.05 से लेके 1 तक 100% इसका वॉल्यूम बनेगा। उसके बाद ये इसके मिनिमम जो दूसरा हमारे पास है प्लेबैक, उसका मिनिमम हमारे पास 0.2 और मैक्सिमम इसका 2 और स्टेप इसका 0.1 और वैल्यू 1। मतलब इसको हम मैक्सिमम डबल स्पीड इसकी कर सकते हैं वीडियो की और मिनिमम जो है हम इसको बहुत ज़्यादा स्लो कर सकते हैं 0.5, मतलब 1 उसकी नॉर्मल होगी और उससे भी हम आधी स्पीड इसको दे सकते हैं। और उसके बाद आपने दो बटन ले लेने हैं, उनको आपने एट्रीब्यूट लगा देना है डाटास्केप -10 और दूसरे को आपने डाटास्केप लगा देना 25। ये आपके सेकंड को इंक्रीज और कम करना इन दोनों को कंट्रोल करेगा। और दोनों को आपने सेम क्लास लगा देनी है प्लेयर बटन, एक के अंदर हमने लगा दिया 10 सेकंड और इसके साथ हमने लेस देन के 2 साइन लगा दिए। फिर उसके बाद 25 सेकंड में और उसके साथ हमने ग्रेटर देन के 2 साइन लगा दिए। इस तरह से आपकी HTML कंप्लीट होगी और साथ में आते हैं इसके स्टाइल और CSS में। HTML और CSS में आपको बताता जाऊंगा क्योंकि ये इतना जो है वो क्रिटिकल चीज़ नहीं होती। असल जो हमारा इस जो प्लेलिस्ट है या इस चैनल का फोकस है वो आपका है कोडिंग करने के ऊपर, आप कोडिंग को सीखो। तो ये जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट है तो मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। मैं ये वैसे उन जो स्टूडेंट्स के लिए प्लेलिस्ट है जिनको HTML और CSS अच्छे तरीके की आती है, मतलब उनको जो भी चीज़ मैं बताता जाऊँगा उनको साथ में समझ आती जाएगी कि हाँ ये चीज़ ऐसे काम कर रही है, ये चीज़ ऐसे काम कर रही है। उसके बाद आपने आ जाना इसके स्टाइलिंग में स्टार मार्क लगा के आपने जो इसकी
सारी स्टाइलिंग मतलब स्टार मार्क लगा के मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन और लिस्ट साइज नन, ये मैंने आपको बताया था आपकी हर CSS की फाइल में होनी चाहिए। उसके बाद बॉडी को आपने मार्जिन पैडिंग 0 चाहिए, यहाँ भी लगाओ क्योंकि ऊपर हमने स्टार मार्क में लगा दिया। डिस्प्ले फ्लैक्स बैकग्राउंड कलर लगा दो और यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट थोड़ा सा चक्कर के कलर और मिनिमम हाइट 100 VH, बैकग्राउंड साइज कवर, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। उसके बाद आपके पास क्लास डॉट प्लेयर ये वाली, इसको यहाँ पे आओ, इसको यहाँ पे ये वाली स्टाइलिंग दे दो, मैक्सिमम विड्थ 750, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड और बॉक्स हल्का सा इसको बॉक्स शेडो लगा दो, पोजीशन इसकी रिलेटिव, फॉन्ट साइज 0, ओवरफ्लो हिडन। उसके बाद दिस CSS ओनली अप्लाइड व्हेन फुल स्क्रीन इज एक्टिव, जब आपका फुल स्क्रीन एक्टिव होगी तो ये वाली CSS आपके पास अप्लाई होगी। मतलब जब फुल स्क्रीन आपके पास आएगा, ये इसका एक कस्टम सा मेल एट्रीब्यूट है, द प्लेयर डबल कोलन फुल स्क्रीन। जब फुल स्क्रीन आएगा तो मैक्सिमम विड्थ इसकी हो जाएगी नन और फुल विड्थ इसकी हो जाएगी 100%। और उसके बाद प्लेयर वीडियो में हम इसको ये विड्थ इसकी करेंगे 100%। प्लेयर बटन को हमने बैकग्राउंड कर दिया इसका नन और बॉर्डर 0, लाइन हाइट 1 और कलर इसका वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सॉरी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आउटलाइन 0, पैडिंग 0, कर्सर पॉइंटर, मैक्सिमम विड्थ 5 पिक्सल। उसके बाद प्लेयर बटन, उसके ऊपर जब फोकस करें ये वाला जो जब इसके ऊपर फोकस करेंगे प्लेयर बटन के ऊपर तो ये इसका येलो कलर हो जाए, ये आप कलर कोड देख सकते हो। उसके बाद प्लेयर स्लाइडर में ये हमारे पास जो बटन है उसको हमने विड्थ इसकी कर दी 10 पिक्सल और हाइट इसकी कर दी 30 पिक्सल। और उसके बाद प्लेयर कंट्रोल को हमने डिस्प्ले लगा दिया फ्लैक्स, ये हमारे पास प्लेयर कंट्रोल है, ये वाली प्लेयर कंट्रोल जिसके अंदर आपके पास बटन और इनपुट सारे लगे हुए हैं। और प्लेयर कंट्रोल का डिस्प्ले फ्लैक्स, पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम 0, विड्थ उसकी 100% और ट्रांसफॉर्म उसका हमने कहा दिया ट्रांसलेट वाइड और ट्रांसलेट वॉइस का -5 पिक्सल, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड, फ्लैक्स रैप बैकग्राउंड ये वाला। उसके बाद प्लेयर के ऊपर जब होवर करें तो उसके जो कंट्रोल्स हैं उनका ट्रांसफॉर्म हो जाए 0। अब ये उनका ट्रांसफॉर्म -5 पिक्सल है, ये गायब हो रहे हैं। जब इसके ऊपर होवर करेंगे इसका जो ट्रांसलेट वाइब 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद प्लेयर के ऊपर जब होवर करें तो प्रोग्रेस जो है उसकी हाइट हो जाए 15 पिक्सल, ये इसकी हाइट 15 पिक्सल है। अब पहले कितनी इसकी थोड़ी सी है, ये हल्की है, ये मतलब आपके पास कितनी है होगी यानी 10 पिक्सल लगा लो, ये उससे भी कम लगा लो ये। और जब इसके ऊपर होवर करते हैं इसकी जो देखें जो हाइट है वो भी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद प्लेयर कंट्रोल के अंदर जितने भी टैग हैं उनको फ्लैक्स कर दो एक, इसके लिए आपको ना फ्लैक्स बॉक्स जो है वो समझना पड़ेगा। तो फ्लैक्स बॉक्स के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उससे जाके देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस को हमने फ्लैक्स कर दिया 10, पोजीशन रिलेटिव, डिस्प्ले फ्लैक्स बेसिक 100% और हाइट उसको 5 पिक्सल, ट्रांजिशन उसकी हाइट के ऊपर हमने 0.3 सेकेंड लगा दी कि हाइट उसकी जो 0.3 सेकेंड में हमारे पास शो, बैकग्राउंड उसके ऊपर हमने RGB में लगा दिया और कर्सर इसका हमने कर दिया EW रीसाइज, यानी इसके ऊपर ये वाला हमने कर्सर लगा दिया रीसाइज वाला। और प्रोग्रेस फील्ड उसके ऊपर हमने बैकग्राउंड कलर लगा दिया येलो, विड्थ उसकी कर दिया 100%, फ्लैक्स 0 और फ्लैक्स बेसिक जो है वो हमने उसको कर दी 10%। और यहाँ पे आप इसकी 50% भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, लेकिन 100% ठीक है, कोई मसला नहीं इसका। और उसके बाद ये हमारे पास है अनहोली CSS टू स्टाइल इनपुट टाइप रेंज। अब रेंज वाले जो इनपुट है ये वाले इनको स्टाइल करने वाली के लिए ये वाले CSS है। इनपुट टाइप रेंज उनका जो वेबकेट अपीयरेंस है वो नन, बैकग्राउंड उसका हमारे पास ट्रांसपेरेंट। ये मैंने आपको अलग से बताया कि आप किस तरह से कस्टम स्लाइडर जावास्क्रिप्ट की मदद से वो बना सकते हो। अगर वो वाली आप वीडियो देखोगे ना तब आपको समझ जाएगा कि हम जो जिस इनपुट को टाइप लगी हो रेंज उसे हम किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। वेबकेट अपीयरेंस उसका नन कर दिया और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, विड्थ उसकी कर दिया 100%, मार्जिन उसका 0 पिक्सल। और उसके बाद इसके ऊपर जब फोकस करें तो इसकी आउटलाइन जो हमारे पास नन हो जाए। और उसके बाद इनपुट टाइप की जो रेंज है उसका वेबकेट स्लाइडर रनेबल ट्रैक है, या जिसके ऊपर ये वीडियो रन होती है, ये वाला जो रनेबल ट्रैक है उसकी विड्थ कर दो 100%, हाइट उसकी 8.4 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर बॉक्स शेडो ये वाला आप देख सकते हो, ये डबल बॉक्स शेडो उसके ऊपर लगाया हुआ है। ना भी लगाओ तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लगा दोगे तो थोड़ा सा अच्छा व्यू आएगा। बैकग्राउंड कलर ये उसके ऊपर हमने ट्रांसपेरेंट कलर में लगा दिया और बॉर्डर उसका हम कर दिया बॉर्डर रेडियस 1.3 पिक्सल, बॉर्डर उसका नॉर्मल जो है 0.2 पिक्सल सॉलिड और ये RGB में हमने कलर लगा दिया। और उसके बाद इनपुट टाइप की जो रेंज है उसका वेबकेट स्लाइडर थंब, ये जो ऊपर इसका आ रहा है कर्सर जिसको मैं पकड़ के इधर उधर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये इसका थंब होता है।
उसकी हाइट वेट उसके हमने कर दी 15 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, तो ये सर्कुलर हो जाएगी। और बैकग्राउंड इसके ऊपर हमने येलो लगा दिया। ये आप येलो का कोड देख सकते हो, कर्सर उसका पॉइंटर, वेबकेट अपीयरेंस नन, मार्जिन टॉप माइनस 3.5 पिक्सल, बॉक्स शेडो ये वाला हमने लगा दिया इसके ऊपर। और इनपुट टाइप की जो रेंज है उसके ऊपर जब फोकस करें तो वेबकेट स्लाइडर जो रनेबल ट्रैक है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ये वाला जब इसके ऊपर हम फोकस करेंगे तो इसका जो रनेबल ट्रैक है वो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपकी HTML और CSS जो है वो कंप्लीट हुई। इसे आप मजीद एक दफ़ा देख के HTML इसकी राइट करो और CSS जिस तरह से मैंने आपको बताया साथ साथ इसको राइट करो। मैंने आपको एक एक लाइन जो है वो बताई है, मैं खुद से लिखता था अभी भी बात थी, तो मैंने आपको वो लाइन जो पढ़ के एक दफ़ा बता दी। जहाँ पे समझाने की जरूरत थी वहाँ पे आपको मैंने समझा दिया। एक एक कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ये आपको आनी चाहिए। अगर HTML और CSS के ट्यूटोरियल्स होते तो मैं एक एक लाइन उसमें एक्सप्लेन करता, जिस तरह से आप CSS वाली प्लेलिस्ट 60 डेज CSS चैलेंज वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पे मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं उन स्टूडेंट को मद्देनजर रख रहा हूँ जिनको HTML और CSS आती है। अब आते हैं script.js में। script.js में और script.js में हम अपने जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो लिखेंगे। इसके लिए मैं अपना जो ये कोड एडिटर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। यहाँ पे इसके मैं ये इसको ऊपर कर लेंगे। अब हम जब इसको स्विच करना होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे, इस तरह से हम इसको स्विच कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने कोड थोड़ा सा ज़्यादा लिखना, लाइनें थोड़ी सी बड़ी होंगी, तो इसलिए मैं इसके लिए थोड़ी सी बड़ी जो कोड एडिटर की विड्थ है वो ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखूँगा, तो यहाँ पे लिख दूँगा गेट आवर एलिमेंट्स। अब यहाँ पे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी टैग्स हैं, उनको हम यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह में स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट लूँगा, कांस्टेंट का नाम दूंगा मैं प्लेयर, और प्लेयर को मैं दे देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम इसको लगा देंगे डॉट प्लेयर। तो यहाँ पे मैं इसकी डॉट प्लेयर वाली क्लास को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ डॉट प्लेयर। यहाँ पे इसकी मैंने क्लास लगा दी डॉट प्लेयर, और उसके बाद हमारे पास प्लेयर के बाद हमारे पास है वीडियो। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी, बल्कि इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं और साथ में लगाते हैं वीडियो, और इसको हम करेंगे प्लेयर डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब जितना कोई ये प्लेयर डिव के अंदर है तो इसलिए मैं प्लेयर डॉट क्वेरी सिलेक्टर, तो इसके अंदर ये हमारे पास ये जो वीडियो का टैग है, तो इसके में जो ये वाली क्लास है वीवर, मैं इसको यहाँ पे लूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी क्लास पेस्ट कर दी वीवर डॉट वीवर, और उसके बाद इसको फिर कॉपी पेस्ट किया। वीडियो के बाद हमारे पास जो आती है वो प्रोग्रेस है, तो यहाँ पे मैं प्रोग्रेस लिखूँगा, और यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रेस वाली जो डिव है इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लगा दिया प्रोग्रेस डॉट प्रोग्रेस। अब इसके अंदर डॉट प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस वाली जो डिव है इसके अंदर स्टोर होगी। फिर इसको कॉपी पेस्ट किया, और प्रोग्रेस के बाद हमारे पास है प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार के लिए हमारे पास प्रोग्रेस फील्ड जो है ये क्लास मौजूद है, तो इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे लगाऊंगा प्रोग्रेस फील्ड, और यहाँ पे लगाऊंगा प्रोग्रेस बार। तो यहाँ पे हम जो सेमी कॉलन या डबल कॉलन हम नीचे वाले नहीं लगा सकते, तो इसके लिए यहाँ पे मैं बार लिख दूंगा, प्रोग्रेस और बार, और ये इसके साथ ये भी हम नहीं लगा सकते, ये प्रोग्रेस बार प्लेयर डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके साथ ये हम नहीं लगा सकते, सिंगल रहेगा ये। इस तरह से हम प्रोग्रेस बार जो है उसको इसमें रख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है टोगल, तो यहाँ पे मैं टोगल लूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास टोगल मौजूद होगी, यहाँ पे टोगल ये वाली बटन के साथ टोगल क्लास, और इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया टोगल लगा दिया। और टोगल के बाद हमारे पास है स्किप बटन, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्किप बटन्स। तो स्किप बटन में हमारे पास जो ये स्किप वाले एट्रीब्यूट है ये आता है, ये डाटा स्किप। इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पे लूँगा इसको मैं लिखने के लिए बड़ी ब्रैकेट यूज़ करूँगा, और इसके अंदर ही इसका जो हमारे पास एट्रीब्यूट है उसको पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि हमारे पास ये दो टैग्स को ये सेम एट्रीब्यूट लगा हुआ है डाटा स्किप का ये वाला, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और सेम इस तरह से इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। उसके बाद हमारे पास आता है रेंजेस, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रेंजेस। तो रेंजेस के लिए हमारे पास जो क्लास है वो हमारे पास है ये वाली प्लेयर स्लाइडर, क्योंकि इसमें हमने एक वॉल्यूम की रेंज होगी और दूसरी हमारे पास होगी इसकी रेंज वीडियो को फास्ट करना या स्लो करना, वो हमारे पास रेंज होगी। इसको मैंने किया और यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल और डॉट
प्लेयर स्लाइडर। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जितने भी टैग्स हैं, उनको हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब उसके बाद इसके ऊपर हम जो बेसिक फंक्शन हैं वो लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बिल्ड फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहला जो फंक्शन लगाएंगे वो लगाएंगे टॉगल प्ले। टॉगल प्ले, और यहाँ पे अब जो टॉगल प्ले है वो हम लगाएंगे वीडियो के ऊपर, कि जब वीडियो यहाँ पे हम इवेंट्स लगा लेंगे। यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं इवेंट्स, और यहाँ पे लिखते हैं वीडियो डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और जब इसके ऊपर हो क्लिक, CLI से क्लिक, और ये हमारे पास जो फंक्शन है टॉगल प्ले, ये वाला फंक्शन चल जाए। इस तरह से ये वाला फंक्शन इसके ऊपर हम लगा देंगे, और जो हमारे पास टॉगल प्ले है इसके में हम कंडीशन लगा देंगे। अगर हमारे पास जो वीडियो है वो प्ले हो या पोज हो, यहाँ पे लगाऊंगा इफ़ वीडियो हमारे पास अगर होती है डॉट पोज्ड, PAUSED पोज्ड, तो हमारे पास वीडियो को कर दो प्ले, और अगर नहीं होती तो हमारे पास कर दो पोज। मतलब अगर वीडियो प्ले है तो फिर क्लिक करता है तो उसको कर दो पोज। तो यहाँ पे मैं वीडियो डॉट पोज यहाँ पे, और यहाँ पे PAUSE ये करेंगे पोज। अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये वीडियो प्ले होगी। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पोज होगी इस तरह से। अब देखो ये टॉगल एक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है इसके ऊपर हम लगाएंगे वो हमारे पास है बटन अपडेट। इसके साथ हम क्लिक करें तो उसके साथ हमारे पास जो बटन है वो भी अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे लिखूँगा बटन अपडेट, और ये हम करेंगे प्ले के ऊपर, कि जब वीडियो हो प्ले तो हमारे पास बटन अपडेट हो जाए। और सेम इस तरह से पोज के ऊपर भी हम यही लगाएंगे, POUSE पोज और बटन प्ले, और सेम इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसके ऊपर टाइम अपडेट वो लगाएंगे। टाइम को जब अपडेट करें तो हमारे पास जो फंक्शन है वो चल जाए हैंडल प्रोग्रेस, हैंडल प्रोग्रेस। इसके ऊपर ये हमने लगा दिया। अब बटन अपडेट जो फंक्शन है वो हम ऊपर इसके डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास टॉगल एक्शन है उसके बाद कमेंट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बटन अपडेट। तो बटन अपडेट के लिए भी सेम फंक्शन फंक्शन कीवर्ड, और उसके साथ हमने बटन अपडेट कर दिया। और इसके अंदर हम अपना जो कोड लिखेंगे, सबसे पहले इसमें कांस्टेंट लूँगा, उसको नाम दूंगा आइकन, और आइकन के अंदर दिस डॉट पोज्ड। फिर जब पोज्ड हो तो हमारे पास ये वाला आइकन आ जाए। तो ये हम यहाँ पे पोज के लिए यहाँ पे P यूज़ कर लेते हैं एक दफ़ा, बाद में से हम आइकन जो है रिप्लेस कर देते हैं। और प्ले के लिए हम इसमें यूज़ कर लेते हैं S। अभी नॉर्मल कोई भी लगा दो, बाद में इसमें हम आइकन लगा देते हैं। और उसके बाद टॉगल कंटेंट, टॉगल डॉट कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट कंटेंट, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट कंटेंट, वो हमारे पास हो जाए आइकन। अब इसको सेव किया। अब इसको हम क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे S आ गया, फिर क्लिक किया यहाँ पे P आ गया, SP। अब इसको हम चेंज करेंगे किस तरह से। यहाँ पे हम आएंगे सर्च बॉक्स में, यहाँ पे इंस्पेक्ट किया और इमोजी पे क्लिक कर दिया। इमोजी पे क्लिक किया, आपके पास ये वाले इमोजीज आ रहे होंगे, अगर ना आ रहे हो तो यहाँ पे आप सर्च करके एरो यहाँ पे लिख दो, एरो के साथ आपके पास ये वाले बहुत से इमोजीज आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पूरा एरो लिखता हूँ, तो ये हमारे पास एरो वाले इमोजी आ गए। तो एक आप इनमें से हम ये ले लेते हैं प्ले वाला, और एक हम ये ले लेते हैं स्टॉप वाला, ये वाला। अब इन दोनों को यहाँ से मैं करता हूँ कट, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। प्ले वाला ये हमारे पास रेड वाला आ गया, और ये ब्लू जो है वो हमने S में लगा दिया, सेव किया। अब आते हैं हम अपने यहाँ पे कोड में। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये वाला आ गया इमोजी, फिर क्लिक करता हूँ तो ये वाला इमोजी आ गया। तो इस तरह से इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो भी हमने चेंज कर लिया प्ले और पोज के ऊपर। और उसके बाद हमारे पास जो आता है फंक्शन, कि हम इसका जो समझ ये आइकन है वो हम करें इसके ऊपर भी अगर क्लिक करें। अब वीडियो पे हम क्लिक करते तो चेंज हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब इसके ऊपर क्लिक करें तब भी ये हमारे पास काम करे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉगल क्लास है, टॉगल वेरिएबल है, टॉगल वेरिएबल के अंदर हमने इनको स्टोर किया हुआ है। तो उसके हम करेंगे टॉगल डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और जब इसके ऊपर हो क्लिक CLI से के क्लिक, तो सेम ये जो अपडेट वाला फंक्शन है ये इसके ऊपर भी चल जाए। तो यहाँ पे मैं अपडेट को पास कर दूंगा, अपडेट की बजाय यहाँ मैं टॉगल प्ले करूँगा।
क्योंकि प्ले के ऊपर हमने ये की है। अब इसको किया और ये अच्छा टोगल डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक डॉट टोगल प्ले, इसको अब काम करना चाहिए टोगल प्ले। और एरर कौन सा आ रहा है, ये मेरे पास 30, अच्छा टाइम स्टैम्प वाला एरर आ रहा है, तो मैं इसको टाइम स्टैम्प के ऊपर लिखूंगा तो हमारे पास काम करेगा। अभी आ गया, ठीक है। क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट की ना ये एक कोड की खासियत है कि यहाँ पे भी हम कोई फंक्शन पास करते हैं और लेकिन वो वहाँ पे कोड जो है ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पे हमने हैंडल प्रोग्रेस फंक्शन तो लगा दिया, लेकिन हैंडल जो प्रोग्रेस है एक्चुअली में फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किया, तो इसके जो आगे वाला कोड होगा ये रन ही नहीं करेगा, सिर्फ ऊपर वाला जो ठीक कोड होगा वहाँ तक रन करेगा, जहाँ पे कोड में एरर आएगा उससे आगे कोड रन ही नहीं करेगा। तो हमारे पास ये जो हैंडल प्रोग्रेस है हम इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो हैंडल प्रोग्रेस को मैंने किया यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे हम हैंडल प्रोग्रेस जो है उसको भी लगा लेते हैं हैंडल प्रोग्रेस। और हैंडल प्रोग्रेस के अंदर हम फंक्शन लगाएंगे, फंक्शन हैंडल प्रोग्रेस, और इसके अंदर भी हम यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट एक लेंगे और कांस्टेंट को हम नाम देंगे परसेंटेज। मैं इसको परसेंटेज की वजह सिर्फ परसेंट कर लूँगा, और यहाँ पे मैंने पेरेंथेसिस लिए वीडियो डॉट करंट टाइम करंट CR और CURRENT करंट TIME करंट टाइम, और इसको हम डिवाइड करेंगे वीडियो डॉट ड्यूरेशन के साथ, वीडियो का जितना भी ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन के DURATION वीडियो ड्यूरेशन, और इसको हम यहाँ पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास इसकी परसेंटेज आ जाएगी। और उसके बाद जो हमारे पास प्रोग्रेस बार है डॉट स्टाइल स्टाइल, और इसमें हम फ्लैक्स बेसिक यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें हम फ्लैक्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ फ्लैक्स बेसिक हम किस तरह से यूज़ करेंगे, बेसिक्स, और इसको हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे बैक टेक्स्ट यूज़ करके और डॉलर का साइन, और इसी के साथ हम करली ब्रैकेट्स के अंदर हम वेरिएबल का नाम पास कर देंगे और साथ में लगा देंगे परसेंटेज, ये परसेंटेज आ गया। अब इसको सेव किया, अब इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं परसेंटेज और सेव किया, और ये एरर कहाँ पे आ रहा है, ये प्रोग्रेस बार और परसेंटेज, यहाँ पे हमारे पास अच्छा ये 100% सिर्फ हम 100 लिखना है, परसेंटेज इसके साथ नहीं लगाना क्योंकि परसेंटेज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसको रन करते हैं, अब देखो अब ये लिखा भाई, ये जो हमारे पास इसका फ्लैक्स है वो बिल्कुल स्टार से शो हो रहा है जी। अब ये इंक्रीज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर वो इंक्रीज वाला लगाना है कि साथ इसकी वेट इंक्रीज हो। अब ये देखो, अब पहले इसकी 50% पे, यहाँ पे 10% पे था, जैसे इसको प्ले करूँगा तो इसकी 0 से स्टार्ट हो जाएगी। अब जिसकी प्रोग्रेस लाइन है वो वीडियो की ड्यूरेशन के साथ चलेगा, जितने वीडियो की ड्यूरेशन होगा उस परसेंटेज के साथ इसकी जो वेट है वो भी इंक्रीज होगी। ये कर दिया, और उसके बाद हमारे पास जो है वो हम फंक्शन इसमें यूज़ करेंगे स्कर्ब। तो यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे हम स्कर्ब फंक्शन जो है वो डिफाइन करेंगे। तो ये हम लगाएंगे, सबसे पहले हम स्केप बटन को कर लेते हैं, स्केप बटन फॉर ईच, जितने भी स्केप बटन हैं फॉर ईच हमारे पास 2 हैं, तो उनके ऊपर हम एक इवेंट लगाएंगे। यहाँ पे हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे बटन्स BUTTONS बटन, और यहाँ पे सिर्फ बटन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे एरो फंक्शन, और यहाँ पे बटन्स डॉट एड इवेंट लिसनर, जब बटन के ऊपर कोई हम इवेंट लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, क्लिक का CLIC के क्लिक, जब इनके ऊपर क्लिक किया जाए तो हमारे पास एक फंक्शन चल जाए स्किप का SKIP स्किप। अभी जो स्किप वाला फंक्शन है ये हम ऊपर डिफाइन कर लेंगे। तो स्किप वाला जो फंक्शन है इसके अंदर हम यहाँ पे इसके ऊपर आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं स्किप, और स्किप को हम यहाँ पे करेंगे फंक्शन स्किप, और यहाँ पे हम वीडियो डॉट करंट टाइम, वीडियो का जो करंट टाइम चल रहा होगा उसमें प्लस कर दो, यहाँ पे पैराज फ्लोट, और ये हमारे पास डिफॉल्ट एक फंक्शन है दिस डॉट डाटा और सेट डॉट स्किप। अब इसको सेव किया, अब यहाँ पे आते हैं, अब इसमें हम 25% पे क्लिक करते हैं तो ये इसमें उसने इंक्रीज़ कर दिया, फिर करते हैं इसने इंक्रीज़ कर दिया, फिर कर दिया इंक्रीज़ करता है, ये देखिए
25 सेकंड इसमें ऐड करता जाएगा। और यहाँ पे 10 पे करेंगे तो -10 इसमें ये करता जाएगा डिक्रीज। ये देखिए इसको डिक्रीज करता जा रहा है। तो इस तरह से हमने ये सेकंड इसके ऊपर सेट कर लिया। अब जिस सेकंड तक हम इसको यहाँ पे इसको रन करेंगे, साथ में प्ले बटन पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे इसकी जो वीडियो है वो स्टार्ट होगी। मैं इसको चला इसलिए नहीं रहा कि अब इसको मैं चलाऊंगा आपको मेरी आवाज़ नहीं आनी, मैं बल्कि आपको चला के दिखाता हूँ। तो देखा इसकी यानी आ रही है वॉइस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये स्किप वाला फंक्शन भी हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास रह गया हैंडल की रेंज वाला। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास रेंजेस वाली वेरिएबल है वो उसको हम डिफाइन करेंगे डॉट फॉर ईच। तो रेंजेस में हमारे पास क्या है, एक रेंज हमारे पास है वॉइस वॉल्यूम के लिए, और दूसरी हमारे पास रेंज है वीडियो की स्पीड के लिए। तो यहाँ पे मैं सेम फॉर ईच यूज़ करूँगा लूप, और इसके अंदर भी मैं एक लूँगा पैरामीटर रेंज, और इसके साथ भी मैं एरो फंक्शन यूज़ करते हुए रेंज के ऊपर एक इवेंट लगाऊंगा, ऐड इवेंट लिस्नर, और इसके ऊपर हम लगाएंगे चेंज। जब इसको चेंज किया जाए तो हमारे पास एक फंक्शन चल जाए, वो कौन सा हो, हैंडल रेंज अपडेट, हैंडल रेंज अपडेट। तो ये हैंडल रेंज अपडेट फंक्शन जो है हम इसको भी हम ऊपर डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हैंडल प्रोग्रेस आ गया, और हैंडल प्रोग्रेस के बाद सेम इसको हम डिफाइन कर लेंगे हैंडल रेंज अपडेट। तो इसमें हम सेम फंक्शन का नाम हैंडल रेंज अपडेट, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे वीडियो, और साथ में हम बड़ी ब्रैकेट्स दिस डॉट नेम, जो भी उसका नाम होगा। अब उसका जो वॉल्यूम वाला उसका नाम वॉल्यूम है, और जो हमारे पास उसकी स्पीड वाला उसका नाम वो स्पीड की रिकॉर्डिंग है। तो और इसको हम इक्वल कर देंगे दिस डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू की हम इक्वल कर देंगे वैल्यू के। अब इसको सेव किया, अब यहाँ पे आते हैं, अब इसको मैं प्ले करता हूँ। अच्छा, इसके वाले अच्छा यहाँ पे हमें डॉट लगाना था, कॉमन लगा लिया, डॉट दिस, सेव किया, और फिर इसको प्ले करते हैं। अब यहाँ पे देखा, अब मैंने इसकी वॉइस बंद की तो साथ इसकी जो ऑडियो हमें आनी बंद होगी। जैसे इसको मैं प्ले करूँगा, अब इतनी यहाँ पे इसको मैं रेंज देना चाहूँ, रेंज दे सकूँ। अब उसके बाद इसकी स्पीड चेक करते हैं क्या है कि इसकी स्पीड में वर्क किया कि नहीं। अब ये मैंने इसकी कर दी फुल स्लो, अब आपको फुल स्लो चल रही है। जैसे इसको मैं इंक्रीज करूँगा, अब देखते हैं, अब देखा आपको फुल ये ना ये स्पीड में चल रही है। अब इसको स्लो कर देते हैं, अब देखो कितने स्लो में आ रहा है, फिर इसको इंक्रीज करते हैं, ये देखो इस तरह से अब इसकी जो स्पीड है वो भी काम करने लगी, और इसका जो हमारे पास है जो वॉल्यूम है वो भी हमारे पास ठीक काम करने लग गया। उसके बाद हमारे पास क्या रहता है, उसके बाद हमारे पास ये एक रह गया, इसको यानी हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इंक्रीज़ होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करके इसके ऊपर हम माउस मूव लगाएंगे लेट, और इसमें हम लगाएंगे माउस हमारे पास था आई थिंक माउस डाउन, या माउस को डाउन करें, और ये इक्वल हम कर देंगे फॉल्स, और साथ में हम लगाएंगे प्रोग्रेस डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, और इसके ऊपर इवेंट लिस्नर लगाएं, और क्लिक CLIC के क्लिक, और इसके ऊपर हम फंक्शन लगाएंगे स्कारब, और स्कारब को हम ऊपर इसके डिफाइन कर लेंगे। तो स्कारब में हमारे पास ये यहाँ पे आएंगे, और स्कारब सेम फंक्शन, और स्कारब के अंदर हम यहाँ पे एलिमेंट देंगे ई के, जिसके ऊपर हम क्लिक किया जाए, और उसके बाद कांस्टेंट स्कारब टाइम, और इसको हम इक्वल कर देंगे हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स को लगा के ई डॉट ऑफसेट एक्स, और इसको हम डिवाइड कर देंगे प्रोग्रेस डॉट ऑफसेट विड्थ के, ऑफसेट WIDHT विड्थ, और इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे वीडियो के ड्यूरेशन के साथ, वीडियो डॉट ड्यूरेशन, और इसको सेव किया। उसके बाद जो वीडियो डॉट उसका करंट टाइम है वो हम इक्वल कर देंगे CRUB करब टाइम के साथ।
ये स्क्रब नहीं, हम स्क्रब यूज़ करेंगे एस, और यहाँ भी हम एस यूज़ कर लेंगे। इसको सेव किया। अब यहाँ पे आते हैं। अब देखो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, साथ उसकी ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अब ऑलमोस्ट हमारा जो है वो वीडियो प्लेयर वो बन गया है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जो हम इसके माउस के ऊपर लगाएंगे ताकि हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर ना आए। तो यहाँ पे हम प्रोग्रेस डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, उसके ऊपर हम इवेंट लगाएंगे कि जब माउस को मूव किया जाए, MOUSE माउस, MOV मूव, और तब हमारे पास एक एरो फंक्शन चले, और साथ में हम इसमें डिफाइन कर देंगे कि जो हमारे पास माउस है MOU माउस डाउन, ये हमारे पास हो जाए। यहाँ पे इसे हम करेंगे ट्रू, या माउस मूव, ठीक है। माउस मूव के ऊपर बल्कि हम ये माउस डाउन के ऊपर लगाएंगे, माउस डाउन के ऊपर इसको हम ट्रू कर देंगे, और फिर उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लगाएंगे माउस अप, जब माउस को अप किया जाए MOUS माउस UP अप, और तो ये हमारे पास हो जाए फॉल्स। और यहाँ पे हम एक और इसके ऊपर लगाएंगे कि प्रोग्रेस डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, उसके ऊपर एक इवेंट लगाओ माउस मूव का, MOUSE माउस, और MOV मूव, और इसके ऊपर हम यहाँ पे कॉमा लगा के पैरामीटर देंगे ई, और एरो फंक्शन, इसमें हम माउस डाउन एंड स्कर्ब, और स्कर्ब के अंदर जो पैरामीटर में बस ई, इसको सेव करेंगे। अब ये हमारे पास माउस मूव के साथ भी काम करेगा इस तरह से। अब मैं इसको बड़ी स्क्रीन पर करता हूँ। चुप चुप चुप। जब ये इसके बाद आती है फिर मुझे भी नहीं समझ आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और इसको यहाँ पे अब ओपन करता हूँ बड़ी स्क्रीन के ऊपर। बड़ी स्क्रीन के ऊपर क्या, अब यहाँ पे देखो अब कंप्लीट हमारे पास एक वीडियो एडिटर जो बन चुका है। अब इसको प्ले करेंगे तो बाकायदा तौर पे वीडियो प्ले करेगा। इसको हम काम करेंगे तो इसकी स्पीड से लो करेगा। अब देख लो कितने स्लो वीडियो चल रही है। जैसे इसको मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगा, साथ इसकी वीडियो की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर इसकी मैं वॉइस यहाँ पे करूँ, हाँ देखो जितनी इसकी मैं यहाँ पे वॉइस इंक्रीज़ करते जाऊँगा, बड़े प्यारे कार्टून है, मैं बाद में देखता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो की यानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये कस्टम आपका वीडियो प्लेयर था। एज अ डेवलपर आप अगर कोई एजुकेशनल वेबसाइट बनाओगे या कोई भी बनाने के लिए आप अगर उसमें ये चीज़ ऐड करना चाहो, अक्सर ज़रूरत पड़ भी जाती है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। क्योंकि हर दफ़ा हम आई फ्रेम लगा के और वो यूट्यूब वाली वीडियो हम इम्बेड नहीं करते। समटाइम्स खुद से वीडियो जो है वो जो हमारे पास वीडियो मौजूद होती है वो लगानी पड़ती है। उसके लिए हमें कस्टम उसके कंट्रोल बनाने पड़ते हैं, या आपके जो आपके पोर्टफोलियो उसमें अगर ये प्रोजेक्ट पड़ा होगा तब भी आपका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ये आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो मिस ना करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।